प्रबंधन दूसरे पार्ट में मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे पहले हर एक वार्ड में, हर बूथ में आपको जो है अपना एजेंट बनाने के लिए कार्यकर्ता बनाना है वार्ड में, और हर बूथ पर कार्यकर्ता हो, क्योंकि कार्यकर्ता चुनाव जिताता है, चुनाव उम्मीदवार नहीं जीतता है, कार्यकर्ता। तो आप अच्छे कार्यकर्ता को हर बूथ जीतो, चुनाव जीतो। अगर आप बूथ जीतते हैं तो चुनाव जीतते हैं। तो बूथ पर ऐसे ऐसे बूथ पर कार्यकर्ता बहाल हो, ऐसे ऐसे संपर्क हो, और वही कार्यकर्ता, हर बूथ का कार्यकर्ता आपके गांव के गली मोहल्ले में आपका कंसल्ट कराएगा, आपका कंपटीशन कराएगा। आप जो है वह कराएं। चुनाव लड़ रहे हैं तो कागजी प्रक्रिया में उम्मीदवार का आवासीय, जाति, आय ये बनाना पड़ेगा। एनआर रसीद कटेगा जिस चुनाव से कुछ दिन पहले, वह एनआर रसीद तब कटता है जब चुनाव का समय निर्धारित हो जाता है। तो आपको जो है अनुमंडल कार्यालय, ब्लॉक कार्यालय, जो भी चुनाव का कार्यालय निश्चित किया जाता है, वहाँ से कर मुक्त प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा। चुनाव पहचान पत्र रहना चाहिए आपके पास। अगर आप छोटे लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको 2 प्रस्तावक रखनी चाहिए, हर वक्त 2 समर्थक रखना चाहिए। आप 2 सेट में भी नामांकन कर सकते हैं, एक प्रस्तावक में 1 सेट में नामांकन कर सकते हैं। उसके बाद कुछ गवाह चाहिए, प्रस्तावक समर्थक का भी कुछ कागजात चाहिए। उसके बाद मुख्य गणन अभिकर्ता की आपको नियुक्ति करनी पड़ेगी। ये मुख्य गणन अभिकर्ता क्या है? ये मुख्य गणन अभिकर्ता है कि आपका जो है चुनाव में जो है गणन अभिकर्ता का बहाल होगा, उसमें जो है कई सह गणन अभिकर्ता भी बनाए जाएंगे, और जिसके पास आय व्यय का ब्यौरा रहता है। मुख्य गणन उसके बाद एक अभिकर्ता होता है जो आपके हिसाब किताब, आय व्यय का ब्यौरा रखेगा, और अभिकर्ता ही चुनाव में सारा डील करता है, जैसे वाहन प्रचार आदेश लेना, लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र का आदेश लेना, निर्वाची पदाधिकारी से आदेश प्राप्त करेंगे। आप इस प्रकार से चुनाव की रणनीतियां, गूढ़ रणनीतियों पर आपको विचार करना पड़ेगा। चुनाव में कौन कौन सी रणनीतियां प्रभावी होगी, चुनाव में कार्यकर्ता को कैसे डील करना है, कार्यकर्ता कैसे आपके साथ जाएंगे, उसके लिए वाहन का क्या व्यवस्था है, यह सारा चीज अभिकर्ता आपका देखेंगे। अभिकर्ता एज ए पीए के रूप में आपका काम करेंगे। अभिकर्ता जो है वह चुनाव का एक अहम रोल होता है उसका। अभिकर्ता जो है आपके चुनाव में एक ऐसे रोल में रहेंगे कि प्रत्याशी फ्री रहेगा, प्रत्याशी को आप फ्री छोड़ दीजिए प्रचार के लिए। अभिकर्ता जो है कागजी प्रक्रिया में, चूँकि इलेक्शन में बहुत सारा हिसाब, आय व्यय का ब्यौरा भी देना पड़ता है, वह ब्यौरा नहीं देंगे तो आपका इलेक्शन दोबारा लड़ना मुश्किल है। इसलिए दोस्तों ऐसा व्यवस्था होना चाहिए कि हमको जो है प्रत्याशी को अपने प्रचार के लिए फ्री छोड़ देना चाहिए। उसके बाद कार्यकर्ताओं में कुछ ऐसे चुनिंदा कार्यकर्ताओं, हर कार्यकर्ता कौन कैसा है, सोशल मीडिया पर किसी को एक्टिव करना है, सोशल प्लेटफॉर्म भी ज़रूरी है। आपका सोशल मीडिया पर कोई देख रहा है, कौन देख रहा है, इधर कागजी प्रक्रिया कोई देखने वाला होना चाहिए, उधर जो है लहर बनाने के लिए चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट चाहिए। क्या मैनेजमेंट? तो बूथ मैनेजमेंट कौन कर रहे हैं, बूथ का कैसे मैनेजमेंट होगा। आपको बूथ पे, हर एक बूथ पे आपके अपने कार्यकर्ता को, जो बूथ पर रहेंगे उनको आपको एक, क्या कहते हैं उसको, वोटर लिस्ट देना पड़ेगा। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन उसको कुछ चुनावी खर्च भी पड़ेंगे, ताकि वह चुनाव के वक्त रह सके, अपने क्षेत्र में लोगों को मोटिवेट कर सके, आपका प्रचार कर सके, आपका पर्चा बांट सके। और पर्चा पहले बंटना है ये तो जान ही रहे हैं। उसके बाद कन्वेंशन भी कर सके, कन्विंस कर सके लोगों को। इसलिए आप चुनावी प्रक्रिया में ध्यान रखें हर वक्त कि आपको ऐसे कार्यकर्ताओं की ज़रूरत है जो, जिसको लगे मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ। चुनाव जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके प्रत्याशी भी आपके बारे में, आपकी गलतियों को देखना चाहेंगे। आपके कार्यकर्ताओं में आप एक आदर्श के रूप में स्थापित हो, ताकि आपको जो है वही कार्यकर्ता जो आपके लिए अच्छा आदर्श प्रस्तुत करे। आपका व्यवहार कुशल होना सबसे बड़ा, राजनीति में तो व्यवहार कुशलता ही सबसे बड़ी बात है। हमने देखा है कि जिनका व्यवहार अगर जो गलत नज़र आ जाता है तो वह जो है आदमी फिसड्डी हो जाता है राजनीति में। इसलिए राजनीति में बहुत सारी बातों को, आयामों को देखना ज़रूरी है। आप मेरे चैनल के माध्यम से भी आप सीख सकते हैं कि मुखिया चुनाव, सरपंच चुनाव या आदि चुनाव, MLA MP के
बारे में हम बताते हैं। आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल में जो है लाइक दें, और पहली बार है सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने दोस्तों की शेयर करें। इसी के साथ जय हिंद, शुभकामनाएं।